हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड द इंडियन पोस्ट ऑफिस वीडियोस। और अगर आप मेरी इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है, मुझसे बहुत से क्वेश्चन किए जाते हैं कि जो आपकी सैलरी है वो आपको कितनी मिलती है एज अ बीपीएम, और अगर आप एबीपीएम हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो आज मेरा ये वीडियो इसी के ऊपर है कि बीपीएम और एबीपीएम को कितनी सैलरी दी जाती है, उसका बेसिक पे कितना होता है, डीएनएस अलाउंस लगा के उसे कितना मिलता है, और जितनी भी चीज़ें हैं कमीशन वगैरह मिलके आफ्टर सैलरी हमारी क्या होती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरे के पूरा आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। तो अगर बात की जाए बीपीएम की, ब्रांच पोस्ट मास्टर जो बीओ होता है उसका हेड होता है, और उसको सैलरी कितनी दी जाती है। तो अगर बात की जाए बीपीएम की, तो इसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 12,000। तो 12,000 हमारी जो होती है वो बेसिक पे होती है, जिसमें कि डीएनएस अलाउंस लगाया जाता है, जो कि अभी 41% के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। तो जो डीएनएस अलाउंस होता है, डीए होता है हमारा, 41% को लगा के हमें मिलता है 17,040 रुपीज़। ठीक है, तो बेसिक पे तो है ही हमारा 12,000, तो डीएनएस अलाउंस लगा के हमारा 41% का 17,040 रुपीज़ हमें मिलते हैं। इसके बाद बात की जाए रूम रेंट की, तो हमें एज अ बीपीएम बीओ का रेंट देना पड़ता है, जिसके लिए हमें मिलते हैं 250 रुपये, 250 रुपीज़ मिलते हैं। इसके बाद हमें मिलता है, अगर हमारा जैसे कि 3 लोग दिए जाते हैं, जीडीएस दिया जाता है, बीपीएम दिया जाता है और एबीपीएम दिया जाता है। तो मैं पर्सनली बताऊं तो मैं काम कर रही हूं, तो ऐसा कोई भी बीओ नहीं है मेरे नज़रिए में जिसको 3 के 3 आदमी दिए हों। बहुत कमी है ऐसे बीओ जिसमें 2 आदमी काम कर रहे हैं, तो मोस्टली सिंगल हैंडेड ही होता है हमारा बीओ। तो बीपीएम को ही संभालना पड़ता है, तो उसको डबल अलाउंस दिया जाता है, जिससे कि वो सारे काम संभाले, जीडीएस का भी काम संभाले, एबीपीएम का भी काम संभाले, और एज अ बीपीएम वो अपना काम भी संभाले। तो इसके डबल अलाउंस हमें मिलता है 2,400 रुपीज़। तो इन सब का हमारा पूरा टोटल किया जाए तो हमें सैलरी मिलती है 19,619 रुपीज़। ठीक है, जो हमारी आखिरी के महीने में हमें दी जाती है। तो ये तो हो गई एज अ बीपीएम, मैं आपको सैलरी बता रही हूँ कि उन्हें कितनी दी जाती है, और 4 घंटे के हिसाब से बताया मैंने ये। और अगर बीपीएम को 5 घंटे का अपना ऑफिस करवाता है, कि मतलब 5 घंटे का भी दिखवाने के लिए उन्हें बहुत सारा काम दिखाना पड़ेगा, डिपॉजिट ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, विड्रॉल ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, जिससे कि उनका जो बीओ है वो 5 घंटे का हो जाए। ठीक है, तो अगर आप अपने बीओ को 5 घंटे का करवा लेते हैं तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप अपना बीओ 5 घंटे का करवाते हैं एज अ बीपीएम, तो आपका जो बेसिक पे है वो हो जाती है 14,500 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद जो हमारे डीए होता है वो भी बढ़ेगा अगर हमारा बेसिक सैलरी बढ़ी है तो डीए हमारा जो होता है डीएनएस अलाउंस, वो 41% के हिसाब से हमको मिलता है 5,945 रुपीज़। तो इसके बाद हमारा जो रूम रेंट है एज इट इज़ वो 250 रुपीज़ ही हमें मिलता है, और डबल अलाउंस की बात की जाए वो भी मिलता है 2,400। तो पूरा का पूरा हमारी जो सैलरी होती है बीपीएम की 5 घंटे का अगर वो अपना ऑफिस करवा लेता है तो उसे मिलते हैं 23,195 रुपीज़। ठीक है, 23,200 रुपये के आसपास उसे सैलरी मिलती है। तो इसी मतलब ये तो हो गई हमारी बीपीएम की बात कि उसे कितनी सैलरी मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारी अब सैलरी जो एबीपीएम की है वो कितनी है, उसे कितनी मिलती है, बीपीएम से कितनी कम मिलती है। तो जो हमारा एबीपीएम है, हाँ नीचे वाली पोस्ट है बीपीएम से, तो उसकी जो बेसिक सैलरी है वो भी थोड़ी कम है। वो हमारी जो होती है वो 10,000 होती है। ठीक है, 10,000 के बाद जो हमारा डीएनएस अलाउंस होता है जो 41% के हिसाब से लगता है, तो वो होता है हमारा 4,100 रुपीज़, 4,100 रुपये आपको डीएनएस अलाउंस डीए लगता है, आपका मिलता है आपको, और डबल अलाउंस जो होता है वो मिलता है आपको 2,400 रुपये। और जो हमारा इसका रूम रेंट होता है वो एबीपीएम को नहीं दिया जाता है। ठीक है,
तो एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ती है बाद में। पर हमें जो BPM ABPM जो होते हैं उन्हें बिल्कुल भी रूम रेंट नहीं दिया जाता है। तो इसकी जो पूरी टोटल हो जाएगा वो आपको मिलती है एज अ ABPM 16,500 रुपीज़ सैलरी मिलती है पूरी की पूरी, ठीक है। और अगर ABPM का मतलब जो ऑफिस है BO वो अगर आपका 5 घंटे का हो जाता है तो उसकी बेसिक सैलरी भी बढ़ जाती है और पूरे का पूरा सैलरी से ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा। जो बेसिक पे होती है वो एज अ ABPM उसकी 12,000 होती है, ठीक है। अगर बेसिक पे ज़्यादा है तो DA भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा 41% के हिसाब से। तो 12,000 के हिसाब से आपको 4,920 रुपीज़ आपको मिलते हैं डियरनेस अलाउंस इसमें लग के, और डबल अलाउंस आपका एज यूजल 2,400 रुपये ही रहता है। और इसका पूरा का पूरा आपको मिलता है लास्ट में 19,400 के आसपास आपको सैलरी मिलती है ABPM की। और ये तो है सैलरी जो आपको मिलनी ही मिलनी है, लास्ट में मंथ में मिलती है। पर जो आपका काम होता है उसके हिसाब से हमें कमीशन भी बहुत सारे मिलते हैं। अगर हम खाते खोलते हैं तो उस खाते के कमीशन हमें मिलता है, जैसे 2% के हिसाब से, 4% के हिसाब से जो खाते खोलते हैं उन पे भी हमें पैसे मिलते हैं। और जो हमारे IPPB के खाते होते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट के, तो हमारा जो एक खाता होता है उसमें उसे खोलने में हमें 45 रुपीज़ मिलते हैं। तो हमारे 100-200 खुल ही जाते हैं। तो इसके भी लगा के हमें बहुत सारा पैसे मिल जाते हैं लास्ट में। और हमारा जो एक्स्ट्रा काम होता है वो आधार कार्ड का होता है, ठीक है। एक होता है CELC और एक होता है ECMP होता है जिसमें हम किसी का भी आधार कार्ड बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल अपडेट वगैरह। और जो CELC होती है वो थोड़ी छोटी मशीन होती है, वो आपको फ़ोन देते हैं और बायोमेट्रिक मशीन देती है मिंत्रा डिवाइस, और आप इनसे काम करते हैं जिसमें कि आपको मोबाइल अपडेट करवा सकते हैं आप आधार कार्ड में किसी का भी, और आधार कार्ड बनाते हैं बच्चों का, 5 साल से छोटे बच्चों का, ठीक है। इसके भी आपको कमीशन मिलता है, एक आधार कार्ड पर आपको 10 या 12 रुपये मिलते हैं इसके कमीशन में लग के। और होता है चौथा हमारा, एक तो आधार कार्ड हो गया और एक हो गया IPPB के खाते, ठीक है। और जो मोबाइल अपडेट आप करते हैं उसके अक्रॉस 15 या 14 रुपये मिलते हैं एक मोबाइल अपडेट करने के। तो ये भी सारा सैलरी में लग के आपको लास्ट के मंथ में मिलता है। तो अगर आप मतलब बेसिक सैलरी तो आपको ये सब मिलनी ही है, और आगे का अगर काम करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है एज अ BPM। तो आपको आगे के भी काम करने चाहिए जिससे, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी खासी मिली जाती है BPM को और ABPM दोनों को। थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।